हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई एम प्रेमला एंड टुडे माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक आयताकार खेत का परिमाप। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका पेरीमीटर कितना दे रखा है 280 मीटर है। यदि खेत की लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाए और उसकी चौड़ाई 10 मीटर बढ़ा दी जाए तो खेत का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। खेत की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या दे रखा है हमें? खेत का पेरीमीटर 280 मीटर। ठीक है, खेत की लंबाई तो हमारे को हम क्या करते हैं, पहले हम मान लेते हैं माना कि खेत की लंबाई इक्वल टू x मीटर। ठीक है, हमने मान लिया कि माना कि खेत की लंबाई क्या है, x मीटर है और पेरीमीटर इसका कितना दे रखा है 280 मीटर। ठीक है, पेरीमीटर दे रखा है इसका 280 मीटर। ये क्या है, गिवन है। खेत का परिमाप इक्वल टू 280 मीटर गिवन है। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? जो रेक्टेंगुलर किसी भी रेक्टेंगुलर मतलब रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर कितना, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, आयत का यानी रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर के फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इसका टू कितना हो जाएगा 280 मीटर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसलिए लंबाई प्लस चौड़ाई इसका टू क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवीज़न में आ जाएगा, तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 140 मीटर। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 140 मीटर। अब क्या है, लंबाई हमने क्या मान रखी है, एक्स प्लस चौड़ाई। ठीक है, एक्स प्लस चौड़ाई इक्वल टू 140 मीटर। इसीलिए चौड़ाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 140 माइनस एक्स मीटर। ठीक है, अब हमने जो फील्ड की लंबाई x मीटर मानी तो चौड़ाई कितनी आई 140 माइनस एक्स मीटर। ठीक है, अब इस लंबाई से और इस चौड़ाई से अब हम क्या निकालेंगे, इन दोनों से इसका इस फील्ड का क्षेत्रफल यानी कि एरिया है ना। इसीलिए खेत का क्षेत्रफल इसका टू क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है x और चौड़ाई कितनी है 140 माइनस एक्स। ठीक है, यानी कि दोनों का हमने जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 140 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 140 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया खेत का क्षेत्रफल। इसका इसका क्या यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसे लिख लेते हैं मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया खेत का क्षेत्रफल। ये कब आया, जब लंबाई x मीटर है और चौड़ाई मतलब ये 140 माइनस एक्स मीटर। अब इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि खेत की लंबाई को 10 मीटर कम कर दी जाए। ठीक है, यदि खेत की लंबाई को हम 10 मीटर कम करते हैं तो खेत की लंबाई 10 मीटर कम करने पर क्या हो जाएगी, x माइनस 10 मीटर। ठीक है, अब बोल रहा है ये खेत की चौड़ाई 10 मीटर बढ़ा दी जाए, है ना। और खेत की चौड़ाई 10 मीटर बढ़ा दी जाए, यानी कि खेत की चौड़ाई यानी ब्रेथ उसकी 10 मीटर बढ़ा देने पर। ठीक है, बढ़ा देने
पर चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई कितनी थी यहाँ पे आ रखी थी 140 माइनस एक्स मीटर, ठीक है। तो 140 माइनस एक्स प्लस 10, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई यानी वृत्त हो गई 150 माइनस एक्स, ठीक है, मीटर। तो लंबाई को 10 मीटर कम करने पर लंबाई होगी x माइनस 10 मीटर और चौड़ाई होगी 150 माइनस एक्स मीटर। अब इन दोनों लंबाई चौड़ाई से लेंथ एंड ब्रेथ से हम इसका क्या निकालेंगे, खेत का क्षेत्रफल, ठीक है। यानी कि अब खेत का क्षेत्रफल क्या हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि ये लंबाई मल्टीप्लाई बाई ये चौड़ाई, ठीक है। इसीलिए खेत का क्षेत्रफल खेत का क्षेत्रफल इक्वल टू एक्स माइनस 10, ये होगी लंबाई और चौड़ाई होगी इंटू 150 माइनस एक्स, ठीक है ना। तो ये अब ये खेत का क्षेत्रफल कितना आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स का 150 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 एक्स। अब इस एक्स का इस माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, या माइनस तो माइनस आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस माइनस 10 का 150 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ 1500 आ जाएगा, ठीक है। अब इस माइनस 10 का माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 10x, ठीक है, मैं प्लस 10x। अब ये 10x इसमें ऐड हो जाएगा 150 में तो क्या हो जाएगा 160x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1500, ठीक है। ये क्या आया, खेत का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि यदि खेत की लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाए और उसकी चौड़ाई 10 मीटर बढ़ा दी जाए तो खेत का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, यानी कि उसका जो क्षेत्रफल है, खेत का क्षेत्रफल, वो 100 मीटर बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब हम इसमें निकालते हैं क्षेत्रफल में वृद्धि, ठीक है। तो खेत के क्षेत्रफल में वृद्धि, इसीलिए खेत के क्षेत्रफल में वृद्धि, इसलिए खेत के क्षेत्रफल में वृद्धि कैसे निकालेंगे, ये देखो, ये जो सेकंड खेत का क्षेत्रफल आया है ना, रीडिंग चेंज करने के बाद लंबाई और चौड़ाई घटाने बढ़ाने के बाद जो ये क्षेत्रफल आया इसमें से पहला वाला क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, है ना। तो खेत का क्षेत्रफल में वृद्धि इक्वल टू ये वाला क्षेत्रफल 160x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1500, इसमें से इस क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे कौन सा वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल, जब खेत की लंबाई x मीटर थी और चौड़ाई आई थी 140 माइनस एक्स मीटर, तो हमने क्षेत्रफल निकाला था ना खेत का, ये आया था 140x माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ये वाला क्षेत्रफल जो आया था इसको पहले वाले क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो कितना माइनस करना है हमें 140x माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 140x माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि नए क्षेत्रफल में से पुराना वाला क्षेत्रफल खेत का घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो चलो इसे माइनस कर लेते हैं। तो पहले इसके ब्रैकेट ओपन करते हैं, ठीक है। तो इसे ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 160x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 100 माइनस 1500, ठीक है। अब ये माइनस का साइन यहाँ लगा दिया, माइनस का मल्टीप्लाई 140x में होगा तो क्या हो गया माइनस 140x। अब इस माइनस का इसमें माइनस में मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया, ब्रैकेट ओपन हो गया।
अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। ये देख लीजिए, ये 160x है और ये माइनस का 140x, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 20x। क्या बचा 20x। अब ये माइनस का एक्स स्क्वायर है और ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो दोनों कैंसिल आउट। ठीक है, अब यहाँ पे -1500 ठीक है। ये आई खेत के क्षेत्रफल में वृद्धि, लेकिन ये खेत के जो क्षेत्रफल में वृद्धि आई है ये कितनी दी हुई है, ये बता रखा है कि बढ़ा दी जाए तो खेत का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, 100 वर्ग मीटर बढ़ जाता है ना। यदि खेत की लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाए और उसकी चौड़ाई 10 मीटर बढ़ा दी जाए तो खेत का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। यानी कि वृद्धि किसके बराबर है, 100 वर्ग मीटर के बराबर है। यानी कि इसीलिए ये जो है, देखो ये खेत की वृद्धि, खेत के क्षेत्रफल में जो वृद्धि है ये क्या है 100 वर्ग मीटर इक्वल टू इसकी आ जाएगी 20x माइनस 1500। ठीक है, क्योंकि ये जो वृद्धि आई है ये 100 वर्ग मीटर के बराबर क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, इसको इसके इक्वल में रख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब x का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये इधर 20x है और ये माइनस का इधर 1500 है, तो इसे इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस 1500। ठीक है, 100 प्लस 1500 इक्वल टू 20x। यानी कि ये क्या हो गया 1600 इक्वल टू 20x। इसीलिए x इक्वल टू 20 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, 0 से 0 कट गया। और अब इसे 2 से इसे डिवाइड कर दोगे तो 80, x इक्वल टू क्या आ गया 80 मीटर। और ये x क्या थी, हमने मानी खेत की लंबाई, खेत की लंबाई। तो हमें क्या मिला, खेत की लंबाई मिल गई x इक्वल टू 80 मीटर। अभी हमें इसकी चौड़ाई भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चौड़ाई, और चौड़ाई क्या थी, खेत की चौड़ाई थी 140 माइनस x मीटर। तो इसमें x की वैल्यू पुट अप कर देंगे, है ना। इसलिए चौड़ाई इक्वल टू इक्वल टू 140 माइनस x कितना है 80 मीटर। ठीक है, अब 140 में से 80 माइनस किया तो आ गया है, ये आ गया 60 मीटर। ठीक है, तो खेत की चौड़ाई कितनी आ गई 60 मीटर। ठीक है, और इसकी लेंथ आ गई है 80 मीटर। ठीक है, खेत की लंबाई आ गई 80 मीटर और चौड़ाई आ गई इतनी मीटर, और यही खेत की लंबाई चौड़ाई पूछा हुआ था। तो ये हो गया आंसर। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप वीडियोज़ को 2-4 बार देख लेंगे तो वो अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है।